वेलकम बैक टू यूनिमॉन्क्स। मेरा नाम है मनीष चौधरी। आपको पता है आपके एग्जाम आने वाले हैं, बोर्ड्स के भी एग्जाम आने वाले हैं और अब आप स्कूल से निकलकर कॉलेज जाएंगे तो कॉलेज जाने के लिए भी आपको सीयूईटी देना होगा। तो ये वीडियो उन बच्चों के लिए होने वाली है जो सीयूईटी 2024 को टारगेट कर रहे हैं। तो चलिए आज की ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमारी कंफ्यूजन की गुड़िया फिर से वापस आ गई है। इसको बहुत ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट होते हैं, तो जानते हैं इसको क्या कंफ्यूजन है। ठीक है, इसको कंफ्यूजन है, क्या कंफ्यूजन है? इसको कंफ्यूजन है कि ये डीयू के अंदर बीए ऑनर्स जर्नलिज्म के लिए जाना चाहती है, बट इसको पता नहीं कैसे जाना है। ठीक है, तो हम इसकी हेल्प करेंगे डीयू तक जाने के लिए। समझेंगे कि इस कोर्स के लिए बीए ऑनर्स जर्नलिज्म के लिए क्या आपको एलिजिबिलिटी है, क्या आपको सब्जेक्ट कॉम्बिनेशंस लेने हैं। ऑलराइट, ये डीयू ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे एक इलस्ट्रेशन प्रोवाइड कराया है कि किस तरीके से आपके सब्जेक्ट कॉम्बिनेशंस होने वाले हैं अगर आप इस कोर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं। तो इसको मैं बहुत ही ज्यादा सिंपल लैंग्वेज में आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं। मुझे पता है बच्चों को ये चीजें समझ में नहीं आती है, ऊपर से पेरेंट्स का इतना ज्यादा प्रेशर होता है कि उन्हें समझ में ही नहीं आता कि भाई क्या करे क्या ना करे। बोर्ड्स का प्रेशर, सीयूईटी का प्रेशर। मुझे तो यही समझ में नहीं आता कि पेरेंट्स को प्रॉब्लम क्या है। वो समझे भाई, वो भी पहले स्टूडेंट्स रह चुके हैं। जब वो स्टूडेंट्स रह चुके हैं उन्हें भी पता है कि किस तरीके से इस फेज से निकले हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं ना, सिर्फ वही पेरेंट्स समझ सकते हैं जो एक एवरेज स्टूडेंट रहे हैं, जिन्होंने स्ट्रगल किया है, वो आपके पेन को समझ पाएंगे। जो स्टार्टिंग से टॉपर रहे हैं ना, तो उन्हें नहीं पता कि हर एक इंडिविजुअल कैसे परफॉर्म करता है। उसको लगेगा मैं टॉपर था तो ये भी टॉपर निकलेगा, लेकिन आप किस तरीके से स्ट्रगल कर रहे हैं तो उन्हें समझ में नहीं आएगा। इसलिए मैं आपकी हेल्प करने के लिए, ताकि आपको प्रेशर ना हो, जो पेरेंट्स का प्रेशर झेल रहे हैं उसको बहुत ही ज्यादा आपके लिए हल्का बनाने के लिए ये आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं। ऑलराइट, तो अगर आप सीयूईटी 2024 को टारगेट करना चाहते हैं, अच्छा स्कोर करना चाहते हैं और अपनी पसंद का कॉलेज चाहते हैं, तो आप जो है यूनिमॉन्क्स के साथ जुड़ सकते हैं। आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ ही यूनिमॉन्क्स की ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं, जो आपको प्ले स्टोर पे मिल जाएगी। अगर आप ऑनलाइन क्लासेस चाहते हैं तो आपको हमारी ऐप पे मिल जाएगी। अगर आप ऑफलाइन क्लासेस के लिए चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन पे हमारी डिटेल्स अवेलेबल है, आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। आपको ऑफलाइन क्लासेस भी प्रोवाइड करा दी जाएगी। ऑलराइट, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नाउ अगेन, आपको जाना बीए ऑनर्स जर्नलिज्म के लिए, तो आपको क्या सब्जेक्ट्स चाहिए? देखिए, आपके लिए दो कॉम्बिनेशंस दिए हैं डीयू ने। आपके लिए पहला कॉम्बिनेशन है, पहले कॉम्बिनेशन में क्या सब्जेक्ट दिए? देखिए, पहले कॉम्बिनेशन में यह बताया गया है कि इंग्लिश एज ए कंपल्सरी सब्जेक्ट होना चाहिए लिस्ट ए से, यानी कि आपको लिस्ट ए से इंग्लिश सब्जेक्ट सिलेक्ट करना ही करना है। ठीक है, कोई भी लैंग्वेज का कॉन्सेप्ट नहीं चलेगा कि आपने जो हिंदी ले ली, तमिल ले ली, तेलुगु ले ली, नहीं, आपके पास इंग्लिश होनी ही चाहिए। अब फिर अगेन कंफ्यूजन होगा, लिस्ट ए क्या है वो मैं आपको आगे एक्सप्लेन करने वाला हूं कि लिस्ट ए क्या है। ठीक है, टेंशन नहीं लेना। नाउ नेक्स्ट, पहला तो ये हो गया। नेक्स्ट है आपका कोई भी दो सब्जेक्ट होने चाहिए लिस्ट B1 से। अगेन B1 क्या है ये भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि लिस्ट ए बी क्या है, आपका जो है GT क्या है, सेक्शन 3 क्या है, सब एक्सप्लेन करूंगा। अभी आप सिर्फ यहां फोकस कीजिए कि क्या क्या स्टेप्स है। पहला स्टेप है आपका इंग्लिश होनी चाहिए लिस्ट ए से। दूसरा है आपका कोई भी दो सब्जेक्ट होने चाहिए लिस्ट B1 में से। थर्ड आपका है कि कोई भी एक सब्जेक्ट होना चाहिए B1 या B2 से। टोटल कितने सब्जेक्ट हो गए आपके? 4। यानी कि अगर आप इस कोर्स के लिए जाना चाहते हैं तो आपके लिए कॉम्बिनेशन 1 के अंदर ये सब्जेक्ट्स होने चाहिए। ऑलराइट, नाउ नेक्स्ट, अब बात करेंगे हम कॉम्बिनेशन 2 की। मैंने जैसे आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया कि दो कॉम्बिनेशन है, कॉम्बिनेशन 1 एंड कॉम्बिनेशन 2। दूसरा कॉम्बिनेशन क्या कहता है? दूसरा कॉम्बिनेशन कहता है कि आपके पास इंग्लिश होनी ही चाहिए आपकी लिस्ट ए से। ठीक है, इंग्लिश लिस्ट ए से होनी ही चाहिए। और दूसरा कहता है आपके पास जनरल टेस्ट होना चाहिए सेक्शन 3 से। सिर्फ ये दो सब्जेक्ट के बेस पे भी आपको जो है ये कोर्स मिल जाएगा। किसके अंदर? डीयू के अंदर। ठीक है, हम सिर्फ डीयू की बात कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आप इसके बेस पे आप जो है सारी यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर देंगे। हर यूनिवर्सिटी की एलिजिबिलिटी अलग है। मैं आपको यूनिमॉन्क्स के यूट्यूब चैनल के थ्रू सारी एलिजिबिलिटी बताने वाला हूं हर यूनिवर्सिटी की, तो आप सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। कोई भी डाउट है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, मैं आपके लिए सारे कमेंट्स के लिए एक स्पेशल वीडियो बना दूंगा। अगर मेरे को लगेगा ठीक है कमेंट्स में एक्सप्लेन करके काम नहीं चलेगा तो वीडियो जरूर बनाऊंगा। अगर आप स्पेशली चाहते हैं किसी और चीज के लिए भी वीडियो बनाना तो उसके लिए भी आप बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में।
नाउ अब आपको दो कॉम्बिनेशंस पता चल गए, इसको फिर से रिवाइज कर लेते हैं। कॉम्बिनेशन 1 एंड कॉम्बिनेशन 2। कॉम्बिनेशन 1 क्या कह रहा है? कॉम्बिनेशन 1 कह रहा है कि लिस्ट ए से आपके पास इंग्लिश होना चाहिए, ठीक है, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन, दो सब्जेक्ट होने चाहिए B1 से। ऑलराइट, दो सब्जेक्ट कहां से होने चाहिए? B1 से। फिर क्या है आपका? कोई भी एक सब्जेक्ट होने चाहिए B1 या B2 से। तो कॉम्बिनेशन 1 के अंदर टोटल 4 सब्जेक्ट का जो है कॉम्बिनेशन बनता है। नेक्स्ट, कॉम्बिनेशन 2 के अंदर है इंग्लिश होना चाहिए लिस्ट ए से। तो ये देख रहे हैं आप, कॉम्बिनेशन 1 एंड 2 में तो ये दोनों चीज सेम है। चेंज क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है आपका यहां पे जो ये 3 सब्जेक्ट है ना, इन 3 सब्जेक्ट की जगह आप सिंगल एक सब्जेक्ट जीटी ले सकते हैं सेक्शन 3 से, ठीक है। अब ये सारी चीजें मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं, सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3, लिस्ट ए बी एंड, ठीक है, ये वाली चीजें एक्सप्लेन करने वाला हूं। अब यहां पे कितने सब्जेक्ट हो गए? 2 सब्जेक्ट। यानी कि अगर आप कॉम्बिनेशन 1 से जाते हैं तो 4 सब्जेक्ट, और कॉम्बिनेशन 2 से जाते हैं तो आपको 2 ही सब्जेक्ट से काम चल जाएगा। नाउ फर्दर मूव करते हैं। ये जो कॉम्बिनेशन प्रोवाइड कराया, देखिए ये डीयू ने इलस्ट्रेशन प्रोवाइड कराया, मैं आपको इसको भी एक्सप्लेन करता हूं आपको, ताकि अच्छे से समझ में आए। ये तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, कॉम्बिनेशन 1 एंड कॉम्बिनेशन 2, ठीक है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। स्टिल डाउट रह जाता है तो कमेंट करके बताइएगा, मैं फिर से आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। अब आप क्या काम करेंगे? फॉर एग्जाम्पल, आपको सीयूईटी का आपका फॉर्म रिलीज होगा। सीयूईटी का जब फॉर्म रिलीज होगा वो इस वेबसाइट से रिलीज होगा। जब आप इस वेबसाइट पे जाएंगे, फॉर्म फिल करेंगे, तो सपोज देखिए अगर आप डीयू के अंदर जा रहे हैं तो डीयू का एक कॉन्सेप्ट है। डीयू क्या कहता है? डीयू ये कहता है कि अगर आपके बोर्ड्स, ठीक है, बोर्ड्स यानी कि 10+2 आपने जिन सब्जेक्ट में किए हैं, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास 12th में क्या है? इंग्लिश है, ठीक है, इंग्लिश है, पीसीएम है यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, और एक फिजिकल एजुकेशन है। ये 5 मेरे पास सब्जेक्ट है, ठीक है। तो मुझे सीयूईटी इन 5 में ही देना है, ठीक है, सीयूईटी इन 5 में ही देना है। अब आप कहेंगे सर मुझे तो ये वाला कोर्स करना है, उसके लिए मैं जो है साइंस का स्टूडेंट हूं, कैसे करूंगा? ठीक है, उसको भी मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं कैसे। जैसे आप समझिए, मैंने तो आपको साइंस का बताया है, इसको भी माइंड में रखिएगा, लेकिन मैं यहां पे आपको जो डीयू ने दिया है मैं उसका एग्जांपल बता रहा हूं। सपोज मान लो आपने इंग्लिश ले लिया, सेक्शन 1 से क्या ले लिया? इंग्लिश ले लिया। सेक्शन 2 के अंदर लिस्ट B1 B2 दिया है, तो B1 में आपने हिस्ट्री, सोशियोलॉजी और ज्योग्राफी लिया है, B2 से आपने योगा लिया है। देन आपने सेक्शन 3 में जीटी लिया है, तो आपके पास ये इन सब्जेक्ट्स में आपने पेपर दिया है, ठीक। मान लो आपके पास 12th में इंग्लिश भी था, हिस्ट्री भी था, सोशियोलॉजी भी था, ज्योग्राफी भी था और योगा भी था 12th में। ये आपके पास 5 सब्जेक्ट थे, ठीक है। अब कॉम्बिनेशंस कैसे बनेंगे? अब आपके कॉम्बिनेशन बनेंगे, अगेन जाइए, अगर आप कॉम्बिनेशन 1 के थ्रू जा रहे हैं तो कैसे जाएंगे? एक इंग्लिश कंपलसरी, फिर 2 सब्जेक्ट B1 से हिस्ट्री, सोशियोलॉजी और ज्योग्राफी 3 सब्जेक्ट है, तो हिस्ट्री, सोशियोलॉजी 2 सब्जेक्ट आ गए, बन गया कॉम्बिनेशन। तीसरा पॉइंट क्या कहता है? तीसरा पॉइंट ये कहता है कि एक सब्जेक्ट B1 या B2 से होना चाहिए, तो B1 से ही हमने ज्योग्राफी उठा लिया, तो बन गया 4 सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन। इसी तरीके से सारे कॉम्बिनेशन बनेंगे, ठीक है। अगर मैं आपको बात करूं फिर ये तो कॉम्बिनेशन 1 के हो गए। अब मैं कॉम्बिनेशन 2 की बात करूं तो कॉम्बिनेशन 2 में क्या होगा? इंग्लिश कंपलसरी, इंग्लिश यहां से आ गया, ठीक है, जीटी आ गया सेक्शन 3 से, आपने जीटी एडिशनल ले लिया। अब आप कहेंगे कि सर अभी तो आपने बोला कि जो 12th के हैं वही आपको सब्जेक्ट लेने, तो जीटी कहां से ले लूं? जीटी तो मेरे पास 12th में था ही नहीं। जीटी आपके पास 12th में था नहीं था, डजंट मैटर, जीटी आप ले सकते हैं, कोई सी भी स्ट्रीम के हो, साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स, ह्यूमैनिटीज, कुछ भी हो, ठीक है, तब भी आप जो है जीटी का पेपर दे सकते हैं। और अगर आप जीटी के पेपर की तैयारी करना चाहते हैं तो यूनिमॉन्क्स के साथ जुड़े रहिए। ऑलरेडी मैंने इसके ऊपर काफी सारी वीडियोस बनाई हैं, यूट्यूब के चैनल पे आपको मिल जाएगी। इसकी मैं ऑलरेडी लेक्चर सीरीज स्टार्ट कर चुका हूं, जल्दी लाइव क्लासेस भी आपके लिए स्टार्ट हो जाएगी। ऑलराइट, नाउ एक जीटी का कॉम्बिनेशन ये बन गया। अब आप देखिए कि इन कॉम्बिनेशन में अगर आप कॉम्बिनेशन 1 के थ्रू जा रहे हैं, कॉम्बिनेशन 2 के थ्रू जा रहे हैं, इन दोनों में से किसी भी कॉम्बिनेशन के थ्रू अगर आप जाएंगे तो जिस भी सब्जेक्ट का आपका हाईएस्ट स्कोर बनेगा, चाहे कॉम्बिनेशन 1 के अंदर चाहे कॉम्बिनेशन 2 के अंदर, वो कंसीडर किया जाएगा आपको एडमिशन देने के लिए। नाउ अब आप कहेंगे कि सर ये ब्लू में क्या है, ठीक है, ये भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। फॉर एग्जांपल, कंडीशन क्या है? कॉम्बिनेशन 1 में जाए या 2 में जाए, कंडीशन ये है कि इंग्लिश होनी ही होनी चाहिए। यहां आप देखिए इंग्लिश है ही नहीं, हिस्ट्री है, सोशियोलॉजी, ज्योग्राफी एंड योगा, इंग्लिश है ही नहीं, तो ये कॉम्बिनेशन बनेगा ही नहीं। यहां पे भी इंग्लिश नहीं है, ये भी कॉम्बिनेशन नहीं बनेगा, यहां पे भी इंग्लिश नहीं है, ये भी कॉम्बिनेशन नहीं बनेगा, और यहां पे भी नहीं है, ठीक है।
तो अगर ये कॉम्बिनेशन नहीं बन रहे हैं तो आप इन कॉम्बिनेशन के बेस पे इस कोर्स में एडमिशन ले ही नहीं सकते। आपको इसको फॉलो जरूर करना होगा, तभी आपको जाके जो है एडमिशन मिलेगा, कंसीडर किया जाएगा। ऑलराइट, नाउ आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई। अब मैं आपको ये बता देता हूं, जब आप सीयूईटी का फॉर्म फिल करेंगे ना, तो सीयूईटी का फॉर्म फिल करते समय आपको 3 सेक्शन देखने को मिलेंगे सब्जेक्ट के अंदर, सेक्शन 1, ठीक है, सेक्शन 2 एंड सेक्शन 3, ठीक है। सेक्शन 1 के अंदर आपको लैंग्वेजेस मिलेगी जो लिस्ट ए के अंदर मेंशन की गई है। यहां पे आप देख सकते हैं लिस्ट ए, लैंग्वेजेस ऑफ सेक्शन 1, ठीक है, एंड सेक्शन 1B, 1 एंड 1B। तो यानी कि इसको A1 और A2, या फिर ऐसे मैं बोल दूं उसको लिस्ट क्या, लिस्ट 1 या लिस्ट A1 और लिस्ट A2, ऐसे करके भी बोल सकता हूं। 2 पार्ट में डिवाइड है, ठीक है। तो आपकी कौन कौन सी लैंग्वेज है? अरेबिक, गुजराती, मणिपुरी, सिंधी, असमीज, हिंदी, मराठी, स्पेनिश, बंगाली, इटालियन, नेपाली। तो ये सारी आपकी लैंग्वेजेस दी गई हुई है, आप इसको देख सकते हैं, ठीक है। नाउ सेक्शन 1 हो गया। सेक्शन 2 के अंदर दिया है लिस्ट बी। लिस्ट बी को भी 2 पार्ट में डिवाइड किया है, B1 एंड B2। अब आप देख सकते हैं B1 ये रहा। B1 के अंदर अकाउंटेंसी, एंथ्रो हो गया आपका, बायोलॉजी, बिजनेस स्टडीज, केमिस्ट्री, ठीक है, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, लीगल स्टडीज, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी। ये जो सब्जेक्ट्स आपको दिए हैं, मेन जो आपके सब्जेक्ट्स होते हैं ना 12th में, वो सारे आपके B1 में दिए हैं। इसीलिए 2 सब्जेक्ट बोले हैं कि 2 सब्जेक्ट तो आपके B1 से होने ही होने चाहिए, इसीलिए, ठीक है, याद रखिएगा, कंफ्यूजन क्रिएट मत कीजिएगा अपने माइंड के अंदर। देन लिस्ट B2 में जाएंगे। B2 के अंदर आपका एग्रीकल्चर, इंजीनियरिंग, ग्राफिक्स, एंटरप्रेन्योरशिप, फाइन आर्ट्स। तो ये जो हम एडिशनल सब्जेक्ट्स ले लेते हैं ना अपने इंटरेस्ट के लिए, ये वो वाले सब्जेक्ट है। इसीलिए बोला है जो आपका पॉइंट दिया है, थर्ड पॉइंट में क्या बोला है, कोई भी एक सब्जेक्ट B1 या B2 से, तो आप तीनों के तीनों सब्जेक्ट यहां से भी ले सकते हैं, आप ऐसे भी कर सकते हैं, 2 यहां से 1 यहां से, क्योंकि 2 तो यहां से लेने ही लेने हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपको दिया गया। अब आते हैं सेक्शन 3। सेक्शन 3 के अंदर जीटी का पेपर दिया है, जनरल टेस्ट का। वो कोई भी बच्चा जो है पेपर दे सकता है, और मैं बार बार आपको हर वीडियो में यही कह रहा हूं कि जीटी बहुत बड़ा गेम चेंजर है। जीटी को कंसीडर जरूर कीजिएगा, जीटी को, ठीक है, ऐसे मत सोच लीजिएगा ठीक है नहीं कोई बात नहीं, आपको पता भी नहीं चलेगा कि बहुत सारे ऐसे कोर्सेज हैं जिसमें जीटी एक गेम चेंजर का काम करेगा, और आपका जो कोर्स छूट जाएगा अगर आपने जो ये नहीं लिया। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल फिर से बता देता हूं कि आप यहां पे देखिए, 2 कॉम्बिनेशन दिए हैं ना, 2 कॉम्बिनेशन में क्या हो रहा है, यहां पे आपको 4 सब्जेक्ट चाहिए, यहां पे आपको 2 सब्जेक्ट चाहिए। तो जो बच्चा यहां पे 3 सब्जेक्ट पे फोकस कर रहा है, मान लो पेपर टफ आ गया और जीटी का पेपर इजी आ गया, तो आप कॉम्बिनेशन 2 के थ्रू बहुत आसानी से एडमिशन ले लेंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा, ठीक है। आपकी इतनी ज्यादा हेल्प हो जाएगी इसको लेकर। तो इसलिए जीटी कंसीडर जरूर कीजिएगा, और जीटी की प्रिपरेशन तो यूनिमॉन्क्स आपको करा ही रहा है, आपको उसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपको प्रॉपर प्रिपरेशन कराई जाएगी, ठीक है। नाउ मैं समझता हूं आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होगी। अगर स्टिल आपके माइंड में कोई भी डाउट रह जाता है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। कमेंट करना मत भूलिएगा, सारे डाउट्स, ये मत सोचिएगा कि ठीक है रिप्लाई नहीं आएगा, कुछ नहीं होगा। मैं आपको अपने पर्सनल लेवल से गारंटी दे रहा हूं कि मैं आपको जरूर उन सब की हेल्प करूंगा जो भी आपके डाउट्स होंगे, ठीक है। आपको सिंपली सिर्फ कमेंट करके अपनी प्रॉब्लम्स एक्सप्लेन करनी है कि क्या प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हैं सीयूईटी से रिलेटेड, ऑलराइट। और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना जरूर याद रखिएगा, और कमेंट तो जरूर करते रहिएगा, ठीक है, वो तो भूलिएगा ही मत। तो वीडियो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए एंड कमेंट कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ऑलराइट, थैंक यू।